क्या आप बता सकते हैं ये शेप कौन सी है? अगर आपको लगता है कि हर क्वाड्रिलेटर के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अगर आपका आंसर हाँ है तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसी शेप्स देखेंगे जो आपको कंफ्यूज भी करेंगी और मैथ्स को इंटरेस्टिंग भी बनाएंगी। आज हम सीखेंगे पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट और ट्रेपेजियम। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी मास्टर ट्रिक दूंगी जिससे इन सभी शेप्स को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवीजे क्लासेस। मैं कुसुम राठौर। लेट्स बिगिन विद अ क्विक रिकैप। लास्ट वीडियो में हमने सीखा क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अगर आपने प्रीवियस पार्ट मिस किया है तो पहले उसे जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिए ताकि चैप्टर एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स? 4। रेक्टेंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। और स्क्वायर, all 4 sides equal plus all 4 angles 90 डिग्री। एक्सीलेंट। अब देखते हैं अगली स्पेशल शेप को, पैरेललोग्राम। अब इमेजिन कीजिए एक रेक्टेंगल को पकड़कर थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए। शेप बदल गई, लेकिन उसके कुछ प्रॉपर्टीज अभी भी बची हुई है। वो है, पैरेललोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। बस यही इसकी पहचान का सबसे बड़ा क्लू है। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम चैलेंज। क्या ये पैरेललोग्राम है? यस और नो? यस। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है। नाउ पैरेललोग्राम के एंगल्स। अब देखते हैं एंगल्स का गेम। मान लीजिए पैरेललोग्राम का एक एंगल है 30 डिग्री, तो उसके एडजेंस्ट एंगल की वैल्यू क्या होगी? याद रखिए, पैरेललोग्राम में एडजेंस्ट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सो 30 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू 150। इसी तरीके से एंगल B इज इक्वल टू 150 डिग्री और अपोजिट एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल्स होंगे 30 डिग्री, 150 डिग्री, 30 डिग्री, 150 डिग्री। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम एंगल ट्रिक। पैरेललोग्राम के एंगल्स याद रखने की सबसे आसान ट्रिक, अपोजिट इक्वल और एडजेंस्ट 180 डिग्री। बस अगर एक एंगल 70 डिग्री है तो अपोजिट एंगल भी 70 डिग्री होगा और उसके एडजेंस्ट एंगल होंगे 110 डिग्री। इजी ना? नेक्स्ट है पैरेललोग्राम साइड्स। अब साइड्स की बात करते हैं। पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है। सो AB इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल टू BC। इसलिए अगर क्वेश्चन में दिया है AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तो तुरंत समझ जाइए DC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम डायगोनल्स। अब आती है डायगोनल्स। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वे एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करती है। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है तो AO इज इक्वल टू OC और BO is equal to OD. So remember, parallelogram diagonals bisect each other. Now trick questions. पैरेललोग्राम की डायगोनल्स हमेशा इक्वल होती है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बिकॉज पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन उनका इक्वल होना जरूरी नहीं है। ये छोटी सी बात एग्जाम में बड़ा ट्रैप बन सकती है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम मास्टर कार्ड। तो पैरेललोग्राम की मास्टर प्रॉपर्टीज है पैरेलल, इक्वल अपोजिट साइड्स, इक्वल अपोजिट एंगल्स और एडजेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब अगली शेप बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं और वो है रोम्बस। क्या आपको लगता है कि सिर्फ स्क्वायर में ही चारों साइड्स इक्वल होती है? नहीं, एक और क्वाड्रिलेटर है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है, उसका नाम है रोम्बस। रोम्बस में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। लेकिन ध्यान दीजिए, इसके एंगल्स जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो। अब स्क्वायर और रोम्बस में कंपैरिजन करते हैं। स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल, रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल। स्क्वायर ऑल एंगल्स 90 डिग्री एंड रोम्बस एंगल्स जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो। अब कंफ्यूजन दूर करते हैं। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल में ऑल एंगल 90 डिग्री। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल लेकिन जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो, इसलिए
एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, लेकिन एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस में 90 डिग्री एंगल होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, रोम्बस के एंगल्स। मान लीजिए रोम्बस का एक एंगल है 50 डिग्री, अपोजिट एंगल क्या होगा 50 डिग्री, और एडजेस्ट एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो चारों एंगल्स होंगे 50 डिग्री, 130 डिग्री, 50 डिग्री एंड 130 डिग्री, यानी रोम्बस में भी पैरेलल वाली एंगल्स प्रॉपर्टीज काम करती है। नाउ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इसलिए एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। और इसका मतलब है रोम्बस में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी लागू होंगी, जैसे कि अपोजिट साइज पैरेलल, अपोजिट साइज इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेंस्ट एंगल 180 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन रोम्बस के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हैं। नाउ रोम्बस डायगोनल्स। रोम्बस की डायगोनल्स बहुत स्पेशल होती है। ये पहली प्रॉपर्टी, दे बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरी, दे आर परपेंडिकुलर, यानी वे 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। और तीसरी, वे एंगल्स को भी बाइसेक्ट करती है। सो रोम्बस के लिए याद रखिए बाइसेक्ट प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल बाइसेक्ट। नेक्स्ट, रोम्बस चैलेंज। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? एंड द ऑप्शंस आर A. Rhombus has all angles 90 degree. B. Rhombus has all sides equal. C. Rhombus has no parallel side. And D. Rhombus diagonals never bisect. And the correct answer is B. All sides are equal. Now, next quadrilateral, kite. अब शेप थोड़ी फैमिलियर लगेगी। क्या आपने कभी काइट उड़ाई है? अब मैथ्स वाली काइट को देखिए। काइट में 2 पेयर्स ऑफ एडजेंट साइड इक्वल होते हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी और सी डी इज इक्वल टू डी ए। ध्यान रहे एडजेंट का मतलब है साइड बाय साइड। नाउ काइट की स्पेशल डायगोनल्स। काइट में डायगोनल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। एक डायगोनल दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट करती है और वे परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। एक स्पेशल डायगोनल एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। सो काइट में डायगोनल प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। नाउ काइट वर्सेस रोम्बस। अब एक कॉमन कंफ्यूजन है, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, काइट में 2 पेयर्स ऑफ एडजेंट साइड इक्वल होते हैं। इसलिए हर रोम्बस काइट हो सकता है, लेकिन हर काइट रोम्बस नहीं हो सकता। 4 इक्वल साइड्स रोम्बस, 2 एडजेंट इक्वल पेयर्स काइट। याद रहा ना? नेक्स्ट है ट्रिपेजियम। अब हमारी अगली शेप है ट्रिपेजियम। इसकी पहचान बहुत सिंपल है। अगर क्वाड्रिलेटरल में एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइज पैरेलल हो तो उसे ट्रिपेजियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम। नेक्स्ट है ट्रिपेजियम एंगल्स। अब पैरेलल साइड की वजह से एंगल्स में एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बनता है। एक पेयर के सेम साइड एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल A इज इक्वल टू 135 डिग्री है तो एंगल D क्या होगा? एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि एंगल D 45 डिग्री का होगा। नेक्स्ट, आइसोसेल्स ट्रिपेजियम। अब ट्रिपेजियम का एक और स्पेशल टाइप देखिए। अगर ट्रिपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हों, यानी कि AD इज इक्वल टू BC, तो इसे कहते हैं आइसोसेल्स ट्रिपेजियम। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। नाउ क्विक क्विज। क्वेश्चन 1, opposite sides parallel, and the options are A kite, B parallelogram, C square and D triangle. And the correct answer is B parallelogram.
Second, all four sides equal, and the options are A. rhombus, B. kite, C. trapezium, and D. none. And the correct answer is A. rhombus. Question 3. At least one pair of opposite sides parallel. And the options are A. rectangle, B. trapezium, C. kite, and D. rhombus. And the correct answer is B. trapezium. Now master relationship quadrilateral. अब पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, थिंक ऑफ क्वाड्रिलेटर एज अ बिग फैमिली। उस फैमिली में पैरेललोग्राम और उसके स्पेशल मेंबर्स जैसे रेक्टेंगल और रोम्बस है, और इन दोनों के स्पेशल कॉम्बिनेशन है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में रेक्टेंगल की तरह ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और रोम्बस की तरह ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगर आपको सिर्फ ये 7 लाइंस याद हैं तो आपने पूरा आइडेंटिफिकेशन सिस्टम समझ लिया। जब भी कोई क्वेश्चन आए, शेप को देखकर गैस मत करना, पहले उसकी प्रॉपर्टीज देखना। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी डिटेक्टिव। 4 इक्वल साइड्स प्लस 90 डिग्री एंगल्स कौन है? And the answer is square. Next, 4 इक्वल साइड्स लेकिन एंगल जरूरी नहीं 90 डिग्री हो, ऐसा कौन है? आंसर इज rhombus. नेक्स्ट, अपोजिट साइड्स पैरेलल कौन है? वो है पैरेललोग्राम. नेक्स्ट, 2 एडजेंट इक्वल साइड पेयर्स कौन? आंसर इज काइट. नेक्स्ट, एटलीस्ट 1 पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल कौन? आंसर इज ट्रेपेजियम. नाउ एग्जाम ट्रैप, ट्रू और फॉल्स. Perpendicular diagonals means all quadrilateral is always a rhombus. बहुत ध्यान से, क्या सिर्फ perpendicular diagonal देखकर हम कह सकते हैं कि शेप rhombus है? आंसर है नहीं, क्योंकि काइट में भी perpendicular diagonals हो सकती है, इसलिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी देखकर शेप आइडेंटिफाई मत करो, प्रॉपर्टीज का पूरा कॉम्बिनेशन देखो, यही है स्मार्ट मैथमेटिक्स. अनदर एग्जाम ट्रैप, ट्रू और फॉल्स. इक्वल डायगोनल्स प्लस बाइसेक्ट ईच अदर इज इक्वल टू स्क्वायर. क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, फॉल्स. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की डायगोनल्स भी इक्वल प्लस बाइसेक्ट करती हैं, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता. स्क्वायर के लिए एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होनी चाहिए डायगोनल्स परपेंडिकुलर, और स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल भी होती हैं. नाउ फाइनल चैलेंज, कैन यू सॉल्व दिस? एक क्वाड्रिलेटरल में ऑल 4 साइड्स इक्वल and one angle is equal to 190 degree. What is the shape? And the options are A. kite, B. rhombus, C. square, and D. trapezium. ये थोड़ा ट्रिकी है. 4 इक्वल साइड्स मतलब rhombus और एक एंगल 90 डिग्री, बट rhombus में एडजेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो बाकी एंगल्स भी 90 डिग्री, इसलिए शेप बन जाएगी स्क्वायर. नाउ फाइनल रिवीजन. मैं शेप का नाम बोलूंगी और आप उसकी पहचान बोलिए. पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. रेक्टेंगल, 4 राइट एंगल्स. rhombus, 4 इक्वल साइड्स. स्क्वायर, 4 इक्वल साइड प्लस 4 राइट एंगल्स. काइट, 2 पेयर्स ऑफ एडजेंट इक्वल साइड्स. एंड ट्रेपेजियम, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. एक्सीलेंट. कॉन्सेप्ट तो समझ आ गए, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी है. अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस और ट्रिकी एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, और मैं आपको सिखाऊंगी कि क्वेश्चन देखते ही कैसे पहचाने की कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है और आंसर तक कैसे पहुंचना है. तो अगर आज की वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में जरूर लिखिए आई एम रेडी फॉर द क्वाड्रिलेटरल चैलेंज. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. बाय बाय.